आज हम चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करने के लिए हमें एक नए टॉपिक के ऊपर बात करना है जो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सीखना है। वो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। आज हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सीखेंगे जो किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने में हमारी मदद करती है। तो द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल कैसे किया जाता है ये अब हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ जो सर्वसमीकाएं होती हैं, बीजीय सर्वसमीकाएं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं, जो कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं 8th क्लास में, 9th क्लास में, उनको मैं आपको थोड़ा सा ऑरली बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और इसी प्रकार से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस b के। और x प्लस a x प्लस b बराबर होता है x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b और ब्रैकेट क्लोज फिर x प्लस ए बी। तो ये जो सर्वसमीकाएं हैं जिनका हमें प्रयोग करना है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम सर्वसमीकाओं का प्रयोग करेंगे वो थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो सर्वसमीकाएं प्रयोग की जाएंगी वो मैं पहले आपको बताऊंगा और कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर हम जो सर्वसमीकाएं प्रयोग करेंगे वो कैसे करेंगे या आप ध्यान से देखिए। यहाँ जो सर्वसमीकाएं कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं ये वो सर्वसमीकाएं हैं जिनका प्रयोग हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए करेंगे। आप इन सर्वसमीकाओं के ऊपर ध्यान दीजिए। अभी जो मैंने आपको बताया है ऑरली उसको आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब आप उसका अपोजिट यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर बराबर, ये भी इसी के बराबर ही लिखा जाएगा। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके से दिखा रहा हूं। तो पहला यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। और फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी जो आइडेंटिटी यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा वो इसी का नेगेटिव, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ये बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर के, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप अगर लिखना चाहें तो ऐसे a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b
और फिर प्लस में बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, और बराबर ये आएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो मतलब यही वो दोनों आइडेंटिटी हैं, सर्वसमीकाएं हैं, जो हमें एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। और ये दोनों सर्वसमीकाएं जो प्रयोग की जाएंगी वो प्रयोग की जाएंगी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कैसे किया जाएगा प्रयोग, ये मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी के बचे हैं, 2 और बचे हैं, उनको भी मैं लिख दे रहा हूं। मतलब यही दोनों सर्वसमीकाएं हैं जो हमें प्रयोग करना है, बाकी के 2 और हैं उनको बस मैं लिख दे रहा हूं। वो इस प्रकार से होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। इसको आप ऐसे भी अगर लिखना चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट और एक 4th और बची हुई है, वो इस प्रकार से है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस ए बी, ये बराबर होता है एक्स प्लस ए ब्रैकेट में एक्स प्लस बी के। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 4 आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया है। तो ये जो चारों आइडेंटिटी यहाँ पर आपको दिख रही हैं, इसमें से आपको केवल ये शुरू के 2 आइडेंटिटी हैं, शुरू के ये 2 आइडेंटिटी हैं जो आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए प्रयोग करना है। इन दोनों का जो केस होता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इन दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन कम से कम होता है, 10% इनका प्रयोग किया जाता है इन दोनों का। लेकिन 90% केस में जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है उसमें आप या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्रयोग करते हैं या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्रयोग करते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि किसमें हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, किसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे? तो ये हम डिसाइड करेंगे क्वेश्चन को देखकर। क्वेश्चन की बनावट कैसी है, उसमें चिन्ह कौन से हैं, उसकी बनावट को देखकर हम अंदाजा लगाएंगे कि उसके अंदर हम कौन सी आइडेंटिटी प्रयोग करें। अगर द्विघात समीकरण प्लस में ही है तो उसमें आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। अगर उसमें माइनस का निशान लगा हुआ है, जैसे कि ये स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस का निशान है तो आप उसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्रयोग करेंगे। तो ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी। अब मैं यहाँ पर आपको सॉरी, ये तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज बताई हैं जो हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए प्रयोग करेंगे। इनको आप दिमाग में रखिएगा। मैं जब पूर्ण वर्ग बनाऊंगा तो आपको सिखाऊंगा कि आप इनका प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज और समझ लेते हैं, और वो आपको समझना है। क्या समझना है? पूर्ण वर्ग का अर्थ क्या होता है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि पूर्ण वर्ग का मतलब होता क्या है। इसको आप भी समझ लीजिए। पूर्ण वर्ग का अर्थ, पूर्ण वर्ग का अर्थ देखिए, आप जानते हैं कि आपको जो संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं हैं वो बहुत सारे प्रकार की होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब संख्याओं के तो बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं। तो हमें यहाँ पर पूर्ण वर्ग समझने के लिए केवल संख्याओं को ही लेना है।
तो आप यहाँ पर संख्याओं का मतलब है प्राकृतिक संख्याएं लेंगे और इस प्रकार से मैंने इन संख्याओं को लिखा है। 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, 10 लिखा है। ठीक है, मैंने इन संख्याओं को लिखा है। चलिए थोड़ा और लिख लेते हैं। 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। अब आप इनमें से संख्याओं को वर्ग में लिखने का प्रयास करें। वर्ग का मतलब जैसे 1 है, तो जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 यानी कि 1, इसका तो वर्ग बन गया। ठीक है, 2 को अगर आप लिखने जाएंगे तो 2 का वर्ग बनेगा ही नहीं। अगर आप 4 को लिखेंगे तो 4 का होता है 2 का स्क्वायर, तो आप 2 इंटू 2 करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 9 का अगर आप करेंगे तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू 3 और ये 9 बन जाएगा। 16 का अगर आप करें तो 16 का बनेगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। तो आपने यहाँ पर देखा कि आप सभी संख्याओं को स्क्वायर में या अर्थात वर्ग में नहीं लिख पा रहे हैं। आपने 1 को तो वर्ग में लिख दिया, 4 को भी वर्ग में लिख दिया, 9 को भी वर्ग में लिख दिया, 16 को भी वर्ग में लिख दिया, लेकिन हम 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इनको हम वर्ग में लिख नहीं पा रहे, क्योंकि अगर आप लिखना भी चाहें तो 2 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 यही तो बनेगा, 3 को 3 इंटू 1, 5 को 5 इंटू 1, 6 को 6 इंटू 1, 7 को 7 इंटू 1, 8 को 8 इंटू 1, 10 को 10 इंटू 1, 11 को 11 इंटू 1, 12 को 12 इंटू 1, 13 को 13 इंटू 1, 14 को 14 इंटू 1, 15 को 15 इंटू 1। इसका मतलब है कि इनको आप वर्ग में नहीं लिख पा रहे हैं। तो जिन संख्याओं को आप वर्ग में लिख सकते हैं उन संख्याओं को बोला जाएगा पूर्ण वर्ग संख्याएं। यहाँ पर जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। क्योंकि आप सभी संख्याओं को वर्ग में अर्थात स्क्वायर में नहीं लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को आप स्क्वायर में अर्थात वर्ग में लिख सकते हैं उन्हीं को ही पूर्ण वर्ग कहा जाता है। आप सभी संख्याओं को पूर्ण वर्ग में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना था पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने पूर्ण वर्ग का अर्थ भी समझ लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, यहाँ पर जो मैंने सरसंख्याएं आपको दिखाई इनको आप अपने दिमाग में रखिएगा, और जो पूर्ण वर्ग मैंने सिखाया है ये इस पे भी ध्यान दीजिएगा। और अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से पूर्ण वर्ग बनाकर हम एक द्विघात समीकरण को हल करने जा रहे हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि इस प्रकार से है। पहला एग्जाम्पल है 5x स्क्वायर माइनस का 6x और फिर माइनस का 2। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है और ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपके पास में है। तो सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि इसमें हमें आइडेंटिटी कौन सी प्रयोग करनी है। तो आप शुरू के 2 पदों को देखेंगे।
शुरू के जो दो पद हैं उन्हीं में ही आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। यानी कि जो भी आइडेंटिटी सर्वसमीका आप प्रयोग करेंगे वो केवल शुरू के दो ही पदों में किया जाएगा। आप पहले पद और दूसरे पद को ध्यान से देखेंगे। पहला पद है, तीसरे पद से हमारा ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। पहला पद है 5x² माइनस दूसरा पद है 6x। तो इसी दोनों पद में आप सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर माइनस का निशान है, तो ये जो दूसरा पद माइनस में है ये दिखाता है कि आपको माइनस वाली आइडेंटिटी प्रयोग करना है। तो इससे ये तो डिसाइड हो गया कि यहाँ पर हम a-b का होल स्क्वायर प्रयोग करेंगे। अगर ये दूसरा पद प्लस में होता, यानी कि ये अगर प्लस में होता तो आप a+b का होल स्क्वायर प्रयोग करते, लेकिन ये माइनस में है तो आप यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या हम 5x² को वर्ग में लिख सकते हैं। वर्ग का लिखने का मतलब है इस प्रकार से, जैसे आपने 1 को लिखा था, 4 को लिखा था, 9 को लिखा था, 16 को लिखा था। तो इसका जवाब है नहीं, आप इस 5x² को वर्ग में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस 5 को किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसको स्क्वायर में लिख सकें। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर ये 5 25 बन जाए, अगर ये 5 25 बन जाए तो 25 का तो वर्ग बनता है 5 का स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पर 25 बनाना है, तो आप वो 25 कैसे बनाएंगे। सबसे पहले पहले पद को स्क्वायर में लाने के लिए, वर्ग में लाने के लिए हम पूरे समीकरण को 5 से क्या कर देंगे, गुणा। अगर आप पूरे समीकरण को 5 से गुणा कर देंगे तो जो पहला पद है वो एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको आप वर्ग में लिख सकते हैं। तो आप 5 से गुणा करिए पूरे समीकरण को, तो इसमें गुणा करेंगे तो 5 × 25 25x², फिर माइनस का निशान। इसमें करेंगे 5 × 30x माइनस, इसमें भी 5 से गुणा करिए, 5 दूनी 10 और 0 में 5 से गुणा करेंगे तो 0। तो जो समीकरण पहले हमारा ऐसे था 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, अब वो इस रूप में आ गया है 25x² माइनस 30x माइनस 10 बराबर 0। मैंने इसको इस रूप में इसलिए बदला है ताकि जो पहला पद है वो इस रूप में आ जाए ताकि हम उसको वर्ग में स्क्वायर में लिख सके। तो अब ये बन चुका है। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो यहाँ पर a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a+b का होल स्क्वायर बना हुआ है। देखिए, आप इसको तभी बना सकते हैं जब आपके पास ये चीज बनेगी। अगर आप ये बना पा रहे हैं तभी आप a+b का होल स्क्वायर लिख पाएंगे। ये जो a है, ये a कहाँ से मिला है, इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपका a है, इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपका b है। एक a+b का होल स्क्वायर आप तभी लिख सकते हैं जब आपके पास ये वाला ब्रैकेट होगा और ये वाला ब्रैकेट होगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो आप a का मान रख देंगे, फिर प्लस का निशान, इस ब्रैकेट में जो होगा वो आप b का बाकी होल स्क्वायर कर देंगे, और जो बीच में 2 × a × b है, ये जो a है वो आपका इस ब्रैकेट का है, ये जो b है वो आपका इस ब्रैकेट का है, ये वाला b। तो इस पे भी आपको फोकस करना है। ठीक है, तो आप शुरू के दो पदों में a-b का होल स्क्वायर लगाइए। तो जब आप a-b का होल स्क्वायर प्रयोग करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, a-b का होल स्क्वायर प्रयोग करने के लिए आपको ये चीज इसके अंदर दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, आपको a² माइनस 2 × a × b प्लस b² दिखाना पड़ेगा, तभी आप a-b का होल स्क्वायर इन दोनों पदों में लगा सकते हैं। तो चलिए पहले हम बनाते हैं a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर बनाने के लिए आपको 25x² को वर्ग में लिखना पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 5x⁻², बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5x की गुणा जब आप 5x में करेंगे
तो आपको 25x² मिल जाएगा। अब उसके आगे क्या है, फिर माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान लगाइए। ये जो ब्रैकेट के अंदर आया है ये आपका a है। क्या है ये, a का मतलब 5x। अब आप माइनस का निशान लगा के 2 लिखेंगे इनटू, ठीक है। अब आप a का मान रखिए, a का मान इस ब्रैकेट से हमें मिल चुका है यानी कि 5x, फिर इनटू। अब हमें b का मान रखना है। किसका मान रखना है, b का। तो b का मान आप कहाँ से लाएंगे, बताइए आप b का मान कहाँ से लाएंगे। b का मान तो लाने का यहाँ कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, नहीं दिया है ना b का मान लाने के लिए कोई ऑप्शन। तो आप इस b के मान को इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए, माइनस में 2 इंटू 5x इंटू बी का मान हमें चाहिए। इस b का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बस आपको इसको ध्यान से समझना है। आपने यहाँ पर जो लिखा है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं इसको समझाता हूँ कि आप b का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। चलिए मैं यहीं पर ही समझा देता हूँ आपको। हमारे पास जो बना है वो बना है 2 इंटू ए, यहाँ पर आया था 5x, और b का मान हमें पता नहीं है। हमें 2 हमने लिखा हुआ है, इंटू a का मान भी 5x लिखा हुआ है, इंटू b का मान हमें पता नहीं है। इसको आप बराबर कर देंगे, किसके बराबर कर देंगे, आप इसको बराबर करेंगे ये जो बीच में पद है, क्या पद है ये, 30x के बराबर करेंगे। यानी कि आपने ये लिया 2 इंटू में a का मान तो हमारे पास है जो कि यहाँ इस ब्रैकेट से मिला है। b का मान निकालने के लिए हम इस पूरे को 2 इंटू a इंटू b, इस पूरे को बराबर किसके कर देंगे, ये जो बीच में पद है यानी कि 30x के। तो जब आप इसको 30x के बराबर कर देंगे तो आपको b का मान मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, 2 पंचे हो जाएगा 10x इंटू में b बराबर 30x, और b का मान निकालेंगे आप इस प्रकार से 30x, 10x यहाँ पर गुणा में है तो वो इसके नीचे चला जाएगा बटे में, और x से x कट जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा। तो b का मान आपको कितना दिखा, बताइए। b का मान आपको मिला है 3, तो आप वहां पर क्या रखेंगे, b का मान, आप यहाँ पर b का मान रखेंगे 3। समझ आया कैसे निकाला गया है। 2 है हमारे पास, इंटू a का मान इस ब्रैकेट से लिया, इंटू b की जगह पर हमने b रखा लेकिन बराबर कर दिए किसके, ये बीच वाले पद के बराबर। ऐसा आप सभी सवालों में करेंगे पूर्ण वर्ग बनाते समय b का मान निकालने के लिए। तो इसके बराबर कर देंगे आप, तो अपने आप b का मान आ जाएगा 3। अब ये जो 3 b का मान आया है, ये 3 क्या है, ये 3 आपका b का मान आया है। तो इस b के मान को आप एक बार लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैंने 2 बार लिखा है। ऐसा आप सभी सवालों में करेंगे, सभी जगह ये आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे, एक बार लिखेंगे जो भी 3 b का मान जो 3 आया है उसको एक बार आप प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। प्लस और माइनस में जो b को आप लिखेंगे, प्लस में लिखा और माइनस में लिखा, ऐसा आप सभी सवालों को हल करते समय करेंगे, चाहे वो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के कर रहे हों या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के कर रहे हों। लेकिन ऐसा आपको सभी में करना है कि जो भी b का मान आएगा उसको आप एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। ऐसा आप फोकस कीजिएगा, मैं आपको ये बार बार रिपीट करके बताऊंगा सभी सवालों में। और फिर उसके ऊपर आप क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। ऐसा आपको करना ही है, तभी आप पूर्ण वर्ग को अच्छे से कर पाएंगे। तो जो b का मान आया था आपने उसको एक बार प्लस करके स्क्वायर में लिखा, फिर माइनस करके स्क्वायर में लिखा, इतना तो आप कर लेंगे। फिर जो इतना करने के बाद, बस इतना करने के बाद आगे ये जो था हमारा इसका काम खत्म हो गया है। अभी जो माइनस का 10 लिखा बचा हुआ है, इस माइनस के 10 को भी लिखिए और बराबर कर दीजिए 0 के, ठीक है।
अब आप यहाँ पर देखिए कि आपको ये ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है। तो देखिए ये रहा आपका ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आइडेंटिटी लग गई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की आइडेंटिटी आपको लगाना है और ये आपको लगा भी दिखाई दे रहा होगा। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस ए, सॉरी ये तो माइनस वाला है ना, क्योंकि माइनस का निशान है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना दीजिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना देंगे, इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, इस पूरे की जगह पर आप लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का मान है 5x माइनस बी का मान है यहाँ पर 3 और इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। बस ये जो आपने लिखा है इसी को ही, ये जो हमने स्क्वायर बना दिया है इसी को ही कहा जाता है पूर्ण वर्ग। ठीक है, अब आप माइनस का निशान लगाइए और जो बचे हुए उनको हल करिए। माइनस का निशान आ गया, 3 का स्क्वायर करिए 9 माइनस, और ये कितना है 10 माइनस का 10 बराबर 0। तो ये रहा आपका 5x माइनस का 3 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस का हो जाएगा 19 बराबर 0। अब ये जो माइनस 19 है इसको आप उधर लेके जाएंगे, तो इधर बनेगा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 19 के। तो इसको चलिए लिखते हैं, ये है हमारे पास 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 19 चला जाएगा प्लस में। ठीक है, प्लस में चला जाएगा। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए इसका लेना पड़ेगा वर्गमूल। तो जब आप इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल लेने के बाद में अब ये स्क्वायर हट गया, 5x माइनस 3 रहेगा ये, और ये स्क्वायर हट गया है क्योंकि हमने इसका क्या ले लिया है, वर्गमूल ले लिया है। और वर्गमूल एक बार प्लस में लिखा जाता है और एक बार माइनस में लिखा जाता है, इस पे भी आप ध्यान दीजिए। कोई भी वर्गमूल निकलेगा आप उसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखा जाता है ये मैं आपको लॉजिक के साथ में बता देता हूँ। देखिए, ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जैसे मान लीजिए ये आप 9 का वर्गमूल निकालने जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं। तो 3 गुणा 3 यानी कि 3 का जोड़ा बन गया, 3 इसका वर्गमूल आ गया। इसी प्रकार से आप 9 के लिए -3 गुणा -3 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, -3 गुणा -3, क्योंकि जो 3 गुणा 3 है ये भी आपको 9 देता है, और -3 गुणा -3 करेंगे तब भी आपको 9 मिलेगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो जोड़ा बनेगा वो -3 का बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि √9 का जो वर्गमूल है वो 3 भी है तथा -3 भी है, यानी कि √9 का जो वर्गमूल आएगा वो 3 और -3 दोनों हैं। तो इन दोनों को दिखाने के लिए हम 3 को एक बार लिखते हैं, बस एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इस तरह से दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से मैंने आपको ये समझा दिया है कि किसी का भी जो वर्गमूल है वो एक बार प्लस में लिखा जाता है और एक बार माइनस में। उसका लॉजिक है, उसका जो रूल है वो यही है जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो अब हमारे पास ये है, तो जब आप यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो चलिए x का मान निकालते हैं। 5x बराबर, अब आप क्या करेंगे, ये जो माइनस का 3 है ना, ये इस माइनस के 3 को इधर लाइए प्लस में, तो प्लस में आ गया, और ऑलरेडी यहाँ पर प्लस माइनस √19 पहले से ही है यहाँ पर। जब आप x का मान निकालेंगे तब आपको मिलेगा 3 प्लस माइनस √19, और जो 5 यहाँ गुणा में है वो बट्टे में आ जाएगा। ये जो x का मान आया आप इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, और ये आप इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि x बराबर 3 एक बार प्लस में लिख दीजिए √19 बटे में 5, और एक बार इसको माइनस में लिख दीजिए, यानी कि 3 माइनस
√19/5 ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों में है, तो एक बार आपने प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा, तो यही दोनों क्या हैं, मूल हैं। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए x बराबर 3 प्लस √19/5 और x बराबर 3 माइनस √19/5 द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कौन सा समीकरण था, 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 का मूल है। तो इस प्रकार से आपने इसको जो हल करा है ये था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपने किया है। पूर्ण वर्ग ये कहाँ बना था बताइए, जब ये आपने इसको स्क्वायर में लिखा था, जब आपने इसको 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा था तो यहाँ पर होल स्क्वायर बना, तो होल स्क्वायर बनने की वजह से ही इसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। और इस विधि से भी आप किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ये जो आपको हल करके दिखाया है एग्जाम्पल 1 में, ये दिखाया था मैंने आपको, जो हमारा क्वेश्चन था वो आइडेंटिटी माइनस वाली थी। आइडेंटिटी कौन सी प्रयोग किया गया है, माइनस में, यानी कि यहाँ पर हमने प्रयोग करा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों ना अब हम प्लस की आइडेंटिटी प्रयोग करके देखें और उसको भी हल करके देखते हैं कि अगर हम प्लस में लेते हैं तब हम इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक ऐसा समीकरण लेते हैं जिसमें हम आइडेंटिटी प्लस वाला प्रयोग करें। तो एक और एग्जाम्पल समझते हैं, चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। इस बार जो समीकरण होगा द्विघात समीकरण, उसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रयोग करेंगे, लेकिन सवाल का जो बनावट है उसको देखने के बाद ऐसा हम डिसाइड करते हैं। तो पहले हमारे पास जो द्विघात समीकरण है वो कौन सा है, वो है x² प्लस का 4x माइनस का 5 और बराबर है 0 के। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण है, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने जा रहे हैं। समझिए इसको कैसे किया जाएगा। यहाँ पर शुरू के दो पदों को हम देखते हैं। शुरू के दो पदों को देखिए, पहला पद है x² प्लस दूसरा है प्लस का 4x, फिर -5 है बराबर 0 है। शुरू के दोनों पद यानी कि ये वाला पद प्लस में है, तो आप यहाँ पर जो आइडेंटिटी प्रयोग करेंगे वो रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन अपोजिट होना चाहिए वो आइडेंटिटी अपोजिट होना चाहिए। उस आइडेंटिटी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आइडेंटिटी जो होगा वो इस प्रकार से होगा, a² प्लस में 2 इंटू में a इंटू बी प्लस b² और ये बराबर होता है किसके, a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस शुरू के दोनों पदों में आप इसको सेट करिए तभी आप इसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो क्या आप इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये x² है। x² को आप कैसे लिखते हैं, देखिए x² को हम लिख सकते हैं x⁻², ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर इसको किसी भी नंबर से गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम स्क्वायर में ऑलरेडी लिख पा रहे हैं। तो इसलिए हम इसको स्क्वायर में लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा x⁻²। हो गया हमारा a², यानी कि a का मान कितना मिला, x। अब आप प्लस का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ 2 है तो 2 लिखिए, फिर a आ गया। a तो आपका इस ब्रैकेट का होता है यानी कि x, फिर इनटू। अब हमें b का मान चाहिए, इस b का मान हम निकालेंगे और आपको मैंने बताया है कि b का मान निकालने के लिए आप इसी का प्रयोग करेंगे।
इसका प्रयोग करेंगे और इस 4x का प्रयोग करेंगे, यानी कि 2 इंटू ए का मान इंटू बी का मान निकालना है। तो b लिख के बराबर कर देते हैं 4x के और b का मान निकल जाएगा। तो चलिए 2 इंटू एक्स, इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे 2 इंटू एक्स और b का मान हमें चाहिए, यानी कि b का मान हमें ज्ञात करना है। b का मान रखना है ना हमें यहाँ पर, इसलिए b का मान ज्ञात करेंगे। और 2 इंटू एक्स इंटू बी तो निकालना है, इसको बराबर किसके कर देंगे, इसके, यानी कि 4x के बराबर ऐसा आप करेंगे। तो अब आपको क्या मिलेगा, 2 की x में करिए, 2x इंटू में b बराबर 4x। तो जब b का मान निकालेंगे तो 4x 2x बटे में है, गुणा में जाएगा, x से x कट जाएगा और 2 दूनी 4, यानी कि b का मान कितना मिलेगा, 2। तो आपको यहाँ पर b का मान कितना मिला, b का मान मिल गया 2। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि b का मान जब मैंने निकाला है तो मुझे 2 मिला है। तो मैंने पिछले भी क्वेश्चन में कहा था, मैं फिर एक बार कहूंगा कि ये जो b का मान आया है 2, इसको आप एक बार ऐसा सभी सवालों में करना है। पहले तो आप मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए, ये जो पॉइंट मैं कह रहा हूं कि जो भी b का मान आप ज्ञात करेंगे उसको आप एक बार प्लस करके स्क्वायर में लिखना है, एक बार माइनस करके स्क्वायर में लिखना है, और ऐसा आप सभी सवालों में करेंगे जिसमें भी आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि प्रयोग करेंगे, चाहे वो द्विघात समीकरण किसी भी बनावट में क्यों ना हो। आइडेंटिटी कुछ भी प्रयोग करें आप, लेकिन एक बार उसको प्लस में लिखिए और एक बार माइनस में लिखिए। तो 2 यहाँ पर जो b का मान आया, इसको एक बार मैंने प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिखा, लेकिन स्क्वायर में लिखना है, इस पे भी फोकस कीजिएगा। किस में लिखेंगे, स्क्वायर में लिखेंगे। तो ये तो आपने लिख दिया। अब आप आगे की यहाँ पर जो भी है उसको देखिए, माइनस का 5 है बराबर 0। आइडेंटिटी ये जो आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर है प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपको इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, ये रहा ए स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमें ये चीज दिख रही है। तो इतने की जगह पर क्या लिखेंगे हम, इसकी इतने की जगह पर ये बनता है, तो हम इतने की जगह पर ये लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर a कितना है, x है, प्लस का निशान, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है। b का मान हमें 2 मिला है और इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर माइनस का निशान, आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, माइनस और ये 5 बराबर 0। तो ये रहा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 और माइनस 5 जो दोनों को आप प्लस करिए, तो माइनस 4 और माइनस 5 माइनस का 9 बराबर 0। 9 को आप उठा के उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 9। जैसे ही आप ये ब्रैकेट बना लेते हैं, यानी कि आप जैसे ही इस ब्रैकेट को बना लेते हैं, यानी कि जैसे ही आप आइडेंटिटी प्रयोग करके प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेते हैं, तो ये आपने एक हिसाब से आपने पूर्ण वर्ग बना लिया है। तो ये जो इसमें पूर्ण वर्ग बनाया जाता है द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए ये जो आपने पूर्ण वर्ग बनाया है ताकि आप समीकरण को आसानी से हल कर सकें, इसी पूर्ण वर्ग बनाने की वजह से इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कहा जाता है। यही आप सभी सवालों में बनाएंगे, किसी में आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो किसी में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। यही बनाया जाता है, इसलिए इसको पूर्ण वर्ग विधि कहा जाता है। और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आप किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में 4.2 में आपने गुणनखंड विधि सीखा था, तो यहाँ पर आप अलग अलग विधियों को सीख रहे हैं द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। पहले आपने गुणनखंड विधि सीखा, अभी इस एक्सरसाइज में 4.3 में आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सीख रहे हैं। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला सीखना है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघाती सूत्र बोलते हैं। हम उस सूत्र को भी सीखेंगे और उस सूत्र का प्रयोग भी हम द्विघात समीकरण को हल करने के लिए करते हैं, और कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, तो उस पे भी आप फोकस कीजिएगा। ये मेथड इजी है, बस समझने वाली चीजें हैं इसके अंदर।
चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इस स्क्वायर को हटाने के लिए इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा हमारा इसका वर्गमूल। तो ये हो गया x+2, क्योंकि अब तो स्क्वायर हट गया, और ये आ गया हमारा √9। तो अब आप इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही हम वर्गमूल का निशान लगा देते हैं तो वो प्लस में लिखा जाता है और माइनस में लिखा जाता है। तो x+2 बराबर प्लस माइनस √9 का आप फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 3 बनेगा। तो x+2 बराबर प्लस माइनस और 3 का जोड़ा बनेगा, 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि एक बार प्लस में लिखा जाएगा 3 को और एक बार माइनस में लिखा जाएगा। तो एक बार चलिए लिखते हैं। तो x+2 को बराबर करते हैं 3 के, एक बार प्लस में कर दिया, और x+2 को बराबर करते हैं -3 के, यानी कि x+2 को हमने बराबर कर दिया एक बार +3 के और एक बार -3 के। तो यहाँ से x का मान मिलेगा 3, +2 इधर माइनस में जाएगा, तो x का मान मिल गया हमें 1, और यहाँ से x का मान मिल गया -3, +2 इधर माइनस में चला गया, और x का मान मिल गया -5। 3 और 2 5 होता है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि x के मान 1 और -5 आया है, जो कि इस द्विघात समीकरण का हल है। और ये हमने जो हल करा है वो किया है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग करके। तो आप कह सकते हैं कि अतः x का मान 1 और x का मान -5 द्विघात समीकरण कौन सा, x² प्लस का 4x -5 बराबर 0 का मूल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी आपको दोनों ही प्रयोग करके दिखा दिया है। मैंने आपको a+b का होल स्क्वायर भी बना के दिखाया है, a+b का होल स्क्वायर से भी सॉल्व करा है, और a-b के होल स्क्वायर से भी इसको सॉल्व किया गया है। इसलिए ये यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आपको इस तरह से सीखना है। ठीक है, अब हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सिखा चुके हैं। इसी प्रकार से ये प्रयोग किया जाता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो अब हम इस विधि का प्रयोग, ये जो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल सिखाया है, इन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स को आप दिमाग में और ध्यान में रखिएगा। और मैं अब एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करूंगा, और एक्सरसाइज 4.3 को हम सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग करके। विधि इसी तरह से प्रयोग किया जाएगा जैसा मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है। तो चलिए हम इसको प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट हम सॉल्व करेंगे। और इसमें हमें दिया है 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 और बराबर है ये 0 के। ठीक है, ये हमारे पास में है। तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका मतलब अगर मूलों का अस्तित्व है तो आप उसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। कौन सी विधि का प्रयोग करना है? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जब आप इसको हल करने जाएंगे तो इसमें हम प्रयोग कर रहे हैं पूर्ण वर्ग
बनाने की विधि। ठीक है, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें आइडेंटिटी कौन सा यहाँ पर प्रयोग करना है। तो शुरू के दोनों पदों को देखिए, ये माइनस में आ गया, तो अगर ये माइनस में है तो यहाँ पर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रयोग करना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रयोग करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इस प्रकार से होता है, a स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में b स्क्वायर और बराबर होता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी का हम प्रयोग करेंगे। तो पहले आप ये देखिए कि क्या हम इसका जो फर्स्ट टर्म पहला पद है इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो 2 को तो स्क्वायर में नहीं लिखा जा सकता है, तो हमें इस पहले पद को किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, ताकि हम उसको स्क्वायर में लिख सकें। तो आप देख रहे होंगे अगर ये 2 जो है 4 बन जाए तो आप इसको आसानी से स्क्वायर में लिख सकते हैं। आप इसको 16 भी बना सकते हैं, तब भी आप स्क्वायर में लिख सकते हैं। आप इसको कुछ ऐसा नंबर बना दीजिए ताकि आप इसको वर्ग में लिख सकें। आप 16 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। तो 4 तो छोटी संख्या है, जब हम 4 बना सकते हैं तो हम 16 क्यों बनाएंगे? हालांकि किया जा सकता है 16 बना के भी, लेकिन हम 16 नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास 4 है ना, छोटी संख्या जो बनाया जा सकता है। तो पूरे समीकरण को आप देख रहे होंगे, अगर आप 2 से गुणा कर दे तो ये 4 बन जाएगा। तो चलिए पूरे समीकरण को हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये बनेगा 2 से गुणा करने पर 4x स्क्वायर माइनस इसको भी 2 से गुणा करिए, 2 सते 14x प्लस इसको भी 2 से गुणा करिए, 2 3 6 और 2 को गुणा 0 में करेंगे तो 0। तो जो समीकरण ये था अब ये इस रूप में आ चुका है। अब शुरू के जो 2 पद हैं, शुरू के 2 पद हैं ना, इन दोनों ही पदों को आप किस में लिखेंगे? आप इन दोनों ही पदों को आइडेंटिटी इसके अंदर सेट करेंगे आइडेंटिटी को। तो पहले हम लिखते हैं ए स्क्वायर, यानी कि 4x को स्क्वायर में लिखिए, तो ये बनेगा 2x का स्क्वायर, फिर माइनस का निशान इसके अकॉर्डिंग, फिर 2 गुणा ए का मान तो हमारे पास ये है 2x, अब बी का मान हमें चाहिए, तो बी का मान मैं लिखूंगा, यानी कि 2 इंटू ए का मान गुणा बी का मान ज्ञात करने के लिए बराबर किसके कर देंगे? इस 14x के। हमेशा बीच वाले पद के बराबर लिखा जाता है। तो चलिए लिख देते हैं। हमारे पास है यहाँ पर 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x और b का मान हमें ज्ञात करना है। बराबर किसके रखेंगे हम? इस 14x के बराबर रखेंगे जो यहाँ पर है, यानी कि 14x के। तो इन दोनों की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x गुणा में b बराबर हो जाएगा किसके? 14x के। और b का मान जैसे आप निकालेंगे तो 14x 4x इसके बटे में गया, x से x कट गया, 2 दूनी 4, 2 सते 14, यानी कि b का मान जो आएगा वो मिलेगा आपको 7 बटे में 2। b का मान कितना मिलेगा? b का मान मिलेगा 7 बटे में 2। तो b का मान तो हमें मिला है 7 बटे में 2। अब नियम कहता है कि आप 7 बटे 2 को एक बार प्लस करके स्क्वायर में लिखिए और एक बार माइनस करके स्क्वायर में लिखिए। इसी बात को मैं फिर से आपको फोकस करवा रहा हूं कि जो भी b का मान आएगा, चाहे आप कोई भी द्विघात समीकरण पूर्वक बनाने की विधि से हल कर रहे हों, उसमें जो भी b का मान आएगा उसको आप एक बार प्लस करके स्क्वायर में लिखेंगे और एक बार माइनस करके स्क्वायर में लिखेंगे। ऐसा नियम है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, फिर आगे है प्लस का 6 बराबर हो जाएगा, ये बराबर किसके? बराबर 0 के हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक आप इस आइडेंटिटी को देख सकते हैं।
तो ये किसके बराबर बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान तो 2x है, माइनस का निशान, b का मान 7/2 आया है और इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। आगे सॉल्व करिए। आगे है -7/2 का स्क्वायर करिए। तो 7/2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ तक आ गए हम। ठीक है, तो 2x माइनस का 7/2 और इसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 49/4। ये माइनस में है ना, इसको उठा के आप दूसरी तरफ ले जाइए तो ये प्लस में चला जाएगा 49/4 और जो प्लस का 6 है यहाँ पर वो चला जाएगा माइनस में। मतलब इन दोनों को हम दूसरी साइड उठा के ले गए। अब इसके नीचे आप 1 लगाएंगे और एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 मिलेगा। ठीक, 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा। 1 की गुणा 49 में करिए तो 49 माइनस 4 को 1 से भाग करिए, इस 4 को 1 से तो 4 मिलेगा। 4 की गुणा 6 में करिए ऊपर, यानी कि 24। तो ये रहा आपका 2x माइनस का 7/2 और इसका होल स्क्वायर। और फिर से आप 2x माइनस का 7/2 इसका होल स्क्वायर बराबर 49 में से 24 को घटाइए तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा 25 और नीचे 4। ठीक है, तो ये मिल गया क्योंकि हमने 49 में से 24 को माइनस किया है। स्क्वायर हटाने के लिए पूरे का वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो इस पूरे का ही वर्गमूल लिया जाएगा। तो अब ये बनेगा 2x माइनस का 7/2 क्योंकि स्क्वायर हटा दिया गया है और ये एक बार प्लस में रहेगा तो एक बार माइनस में रहेगा। तो अब ये लिखा जाएगा प्लस माइनस में। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो 25 को आप क्या लिखेंगे, 5 गुणा 5। 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2। फैक्टराइज हो गया तो प्लस माइनस 5 का जोड़ा बन गया 5 बाहर, नीचे बटे में 2 का जोड़ा बन गया 2 बाहर। तो इसका मतलब ये वर्गमूल से बाहर निकलेंगे तो कितना मिलेगा, 5/2, जो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जाएगा। ये है आपका 2x माइनस का 7/2। अगर आप इसको हल करें तो आपको x का मान मिलेगा। तो -7/2 को हम उधर ले जाते हैं तो वो प्लस में चला जाएगा। तो -7/2 को उधर ले जाइए तो ये जाएगा हमारा 2x बराबर 7/2 क्योंकि माइनस में था, ये देखिए प्लस में चला गया और साथ में प्लस माइनस 5/2 इसके अंदर ऑलरेडी है। अब आप इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे और आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो करें फिर, चलिए करते हैं। इसको आप एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, यानी कि 2x बराबर 7/2 प्लस का 5/2। मतलब मैंने एक बार प्लस में लिख दिया। अब 2x बराबर 7/2 और एक बार माइनस में लिख दिया, यानी कि इस एक्सप्रेशन को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा गया जो कि 2x के बराबर में है। तो 2x बराबर, दोनों के नीचे एलसीएम लीजिए, यानी कि दोनों के हर बराबर हैं तो 2 ही एक बार आएगा और ऊपर वाली संख्याएं एज इट इज आ जाएंगी क्योंकि नीचे बराबर है। जब नीचे बराबर होता है तो ऊपर की संख्या एज इट इज आ जाती हैं। यहाँ पर भी 2x बराबर, नीचे वाली संख्याएं बराबर हैं तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज लिखी जाएंगी, यानी कि 7 - 5। यहाँ पर माइनस में था तो माइनस में, यहाँ प्लस था तो प्लस में। तो 2x बराबर 7 और 5 12/2। 2x बराबर 7 में से 5 घटाएंगे 2/2, तो 2 × 6 12, यानी कि 2x बराबर 2 × 6 12 हो गया, यानी कि 6 मिला। और यहाँ पर 2x बराबर 2 से 2 कटेगा यानी कि 1 मिलेगा। तो x बराबर 6, 2 यहाँ गुणा में था बटे में गया। यहाँ पर x बराबर 1, 2 यहाँ गुणा में था बटे में गया। 2 × 3 = 6, यानी कि x का मान 3 है और यहाँ पर x का मान 1/2 है।
यही दोनों मूल ज्ञात हुए हैं जो हमें करना था। यही दोनों क्या हैं? मूल हैं इस द्विघात समीकरण के। तो आप लिख सकते हैं कि अतः x का मान 3, x का मान 1/2 द्विघात समीकरण कौन सा? 2x² प्लस में माइनस में 7x प्लस में 3 बराबर 0 का मूल है। इस प्रकार से ये आपको हल करके ज्ञात करना था, जो कि मैंने यहाँ पर आपको ज्ञात करके दिखाया है। इसी प्रकार से ये किया जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को आप समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, चीज़ों को देखिए कि आप यहाँ पर कैसे इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। और प्रोसेस एक ही है सभी सवालों को हल करने के लिए। बस आइडेंटिटी की पहचान करिए पहले कि किसमें आप a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे और किसमें आप a-b का होल स्क्वायर लगाएंगे। अगर आप इसको पहचान कर पाते हैं उसके बाद आप स्क्वायर में लिखना शुरू करिए। अगर आप स्क्वायर में लिख पा रहे हैं फिर तो ठीक है, नहीं लिख पा रहे तो आप किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करिए, जैसा कि इसको हमने किया 2 से, तभी ये बना, तभी हम पहले पद को स्क्वायर में लिख पाए हैं, वरना नहीं लिख पाते। जब आप स्क्वायर में नहीं लिख पाएंगे तो आप बना नहीं पाएंगे। तो स्क्वायर में तभी लिखने के लिए आपको किसी भी संख्या से गुणा भी करना पड़ सकता है, और ऐसा आप जरूर कीजिए, तभी आप इस समीकरण को और इस विधि को समझ पाएंगे और हल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। चलिए सेकंड पॉइंट को भी देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमें जो दिया हुआ है द्विघात समीकरण, इसके अंदर दिया है, इसमें हमें जो सेकंड पॉइंट है इसमें दिया है 2x² प्लस का x है और माइनस का 4 है, बराबर है 0 के। ठीक है, आपको केवल चीजों को समझना है, आसान बहुत है, केवल समझिए। ठीक है, क्या आप पहले पद को स्क्वायर में लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं, तो आप इसको किसी ऐसी संख्या में बदलिए ताकि आप स्क्वायर बना सके। तो आप 2 से गुणा कर दीजिए। ज्यादातर स्थितियों में आपको कभी 2 से गुणा करना पड़ सकता है, कभी 3 से, कभी 4 से, कभी 5 से। वो क्वेश्चन की बनावट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि दोनों ही पद प्लस में है, यानी कि ये भी प्लस में आ गया है। तो आपको आइडेंटिटी कौन सा प्रयोग करना है? a-b का होल सॉरी प्लस का निशान है, तो यानी कि a+b का होल स्क्वायर आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो a+b का जो होल स्क्वायर होता है वो इस प्रकार से होता है कि a² माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b², ये बराबर होता है a-b का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। तो पहले आप इस सभी को 2 से गुणा कर लीजिए ताकि आप पहले पद को स्क्वायर में लिख सकें। तो 2 से गुणा करिए तो ये बन जाएगा 4x²। आप हालांकि इसको 8 से गुणा करेंगे तो 16 बन जाएगा, 16 का भी स्क्वायर होता है। लेकिन हम इतनी बड़ी संख्याएं क्यों ले, जब हमारे पास 4 है तो सोचने वाली बात है। तो इसलिए हम 2 से ही गुणा करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 4x², फिर प्लस इसको भी 2 से गुणा करिए तो ये बनेगा 2x, माइनस इसको भी 2 से गुणा करिए तो 2 चौक 8, इसको भी 2 से गुणा करिए तो 2 की 0 में करेंगे 0, बन गया ना ये। अब आप इस चीज को इसके अंदर सेट करिए शुरू के दोनों पदों में। तो पहले हम a² यानी कि 4x को स्क्वायर में लिखें तो ये बनेगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस माइनस का निशान है तो माइनस का निशान रहेगा और ये लिखा जाएगा 2 गुणा में, ध्यान दीजिएगा, माइनस का निशान यानी लिखा है, और फिर 2 इंटू a का मान कितना रहेगा, a का मान 2x गुणा b का मान मुझे निकालना है, और b का मान क्या निकलेगा
चलिए हम उसको देखते हैं। जब आप b का मान निकालने जाएंगे तो आपके पास में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2 इंटू a का मान तो 2x है और इंटू b का मान हमें निकालना है। बराबर किसके करेंगे, जो बीच में यहाँ पर पद है, कितना है ये 2x, इसके बराबर कर लीजिए, यानी कि 2x के बराबर। तो 2 दूनी हो जाएगा 4x गुणा में b बराबर 2x के। b का मान निकालने के लिए आप इस 4x गुणा में है बटे में ले जाइए, तो x से x कट जाएगा और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो b का मान मिलेगा 1 बटे में 2। b का मान कितना मिलेगा, 1 बटे में 2। अब ये जो b का मान 1 बटे 2 आ रहा है, इसको आप लिखिए b की जगह पर, लिख दिया। अब आप इसको आगे समझिए। जब आप इसको देखेंगे b का मान 1 बटे 2 आ गया, इसको हमें एक बार लिखना है प्लस करके स्क्वायर में और एक बार लिखना है माइनस करके स्क्वायर में लिखना है। और फिर आगे क्या है, माइनस का 8 है, बराबर है किसके, 0 के। तो ये रहा आपका a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि आपने आइडेंटिटी यहाँ पर इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। तो यहाँ a का मान 2x है और b का मान 1 बटे 2 है, तो उसी का होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो चलिए ऐसा लिखते हैं। तो a का मान हमें मिला है यहाँ पर 2x माइनस b का मान 1 बटे 2 और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, आगे माइनस का निशान, फिर 1 बटे 2 का स्क्वायर करिए, तो माइनस का निशान 1 बटे 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और फिर है यहाँ पर माइनस का 8 है ये, तो माइनस का 8 है तो माइनस का 8 ही लिखा जाएगा। माइनस का 8 बराबर किसके, 0 के। तो माइनस 1 बटे 4 उधर जाएगा प्लस में, माइनस 8 प्लस में जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। जैसे ही हम ये होल स्क्वायर बना लेते हैं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता है, बराबर माइनस 1 बटे 4 प्लस में गया, माइनस 8 प्लस में गया। अब आप यहाँ पर 1 लगा के नीचे एलसीएम लेंगे, 4 और 1 एलसीएम 4, 4 को 4 से भाग करेंगे, 1 1 गुणा 1 में करेंगे, आपको मिलेगा 1, फिर प्लस 4 को आप 1 से भाग करिए तो 4 मिलेगा, 4 को 8 में करेंगे तो 32। तो यहाँ पर रहेगा 2x माइनस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो 2x माइनस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर आएगा 32 और 1 33 बटे 4। इस स्क्वायर को हटाने के लिए इसका वर्गमूल लिया जाएगा, और वर्गमूल एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो 2x माइनस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, अगर आप ध्यान से देखें तो 33 का तो कोई गुणनखंड नहीं होगा, 33 का कोई गुणनखंड नहीं होता है, तो ये 33 एज इट इज रहेगा। 4 का होता है 2 गुणा में 2। इसका मतलब ये हुआ कि 2x माइनस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये जो आया हुआ है प्लस माइनस, ये तो बाहर निकलेगा नहीं, तो इसको आप रूट में रखिए, लेकिन 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 का जोड़ा बन गया है। ठीक है, आपके सामने बना है। जैसे ही आप वर्गमूल लगा देते हैं तो आपको ये स्क्वायर नहीं लिखना पड़ता है, मैंने गलती कर दी, आप इसको मत करिएगा। जैसे ही वर्गमूल आप लगा देते हैं तो ये स्क्वायर आपका हट जाता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर आपको नहीं लिखना है। तो ये रहा 2x बराबर 1 बटे 2 माइनस में है, इसको उधर ले जाइए, प्लस में चला जाएगा 1 बटे 2 और प्लस माइनस कितना, रूट 33 बटे में 2, ये मिल गया। ठीक है, ये आपको मिल गया है ना। इसको आप एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2x बराबर, एक बार हम 1 बटे 2 प्लस रूट 33 बटे में 2, एक बार प्लस में लिखा मैंने, और 2x बराबर एक बार इसको हम 1 बटे 2 और यहाँ पर माइनस का निशान रूट 33 बटे में 2 एक बार माइनस में लिख दिया।
तो इस प्रकार से यहाँ से हमें मिलेगा 2x बराबर, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, ऊपर वाला एज इट इज यानी कि 1 प्लस रूट 33, और यहाँ से 2x बराबर, यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे आप तो नीचे वाला तो बराबर है, ऊपर वाला एज इट इज यानी कि ये आ गया। अब 2 यहाँ गुणा में है, बटे में ले जाइए यानी कि x बराबर हो जाएगा 1 प्लस रूट में 33 बटे में 2 तो पहले से ही है, 1 2 और आ जाएगा इसके बटे में तो वो गुणा में लिखा जाएगा नीचे। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, x बराबर 1 माइनस में रूट 33, 2 तो पहले से ही है, 1 2 ये वाला आ जाएगा। तो अब जब इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा x बराबर 1 प्लस रूट 33 बटे में, इसको गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 बन जाएगा, और फिर x बराबर 1 माइनस रूट 33 और बटे में इसको भी गुणा कर दीजिए यानी कि ये भी 4 बन जाएगा। तो ये जो आपके सामने आया है यही क्या है, मूल है। ये दोनों क्या है, यही आपका आंसर है, यही आपका मूल है जो कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्ञात करना था। तो ये ज्ञात इसी प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर हम कौन सी विधि प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान से चीजों को समझिए और कैसे किया जा रहा है इस पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी ये आपके समझ में आएगा। यहाँ पर आइडेंटिटी गलत प्रयोग हो गई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये भी प्लस में है तो आइडेंटिटी तो प्लस की प्रयोग होनी चाहिए ना। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ये प्लस में हैं, तो आइडेंटिटी को प्लस में बदलिए, आइडेंटिटी प्लस में रहेगा, ठीक है। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोनों ही प्लस में है, ये प्लस में आइडेंटिटी लगाएंगे तो प्लस का ये रहेगा तो आइडेंटिटी भी प्लस की बन जाएगी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये, और फिर ये भी प्लस में ही रहेगा, ठीक है। तो जब ये प्लस में हो जाएगा तो आइडेंटिटी ये जो है ये चीज भी प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ गया, बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी, ये भी प्लस में आ जाएगा, 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 ठीक है, प्लस में आ गया। अब जो 1/2 था वो प्लस में था तो यहाँ पर अब ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि आइडेंटिटी यहाँ पर प्लस का प्रयोग होना था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और मैंने जो है माइनस बी का होल स्क्वायर प्रयोग कर दिया था। तो आप इसको करेक्शन करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे कि जहाँ भी आइडेंटिटी में प्लस माइनस का निशान था वहाँ प्लस का लगा देंगे, तो मैंने यहाँ लगा दिया है, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ, तो यहाँ भी प्लस का आएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, और फिर ये चीज़ भी सारी प्लस में बन जाएंगी और ये चीज़ें एज इट इज रहेंगी, और जो प्लस में था वो माइनस में चला गया तो -1/2, तो यहाँ पर भी -1/2, और यहाँ पर भी -1/2 रहेगा, यहाँ पर भी -1/2 रहेगा, और यहाँ पर भी -1/2 रहेगा, यहाँ पर भी -1/2 रहेगा, और यहाँ पर भी -1/2 रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर चिन्हों को ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी कर लीजिएगा। तो ये चीज़ भी माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर भी माइनस में है, तो ये चीज़ भी माइनस में रहेगा। तो अब ये करेक्ट आंसर है, यही आपका आंसर है जो हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः x का मान -1 प्लस रूट 33 बटे में 4 कॉमा x का मान -1 माइनस रूट 33 बटे में 4 द्विघात समीकरण कौन सा है ये,
ये है हमारे पास में 2x² प्लस का x माइनस 4 बराबर 0 का मूल है। बस यही आपको करना था। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पे आप फोकस करिए, चीज़ों को समझिए। मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है, आइडेंटिटी बताया है कि आप कैसे उसको प्रयोग करेंगे। चिन्हों को ध्यान दीजिएगा। चिन्ह कभी कभी आप जो है अगर चिन्हों को ध्यान देंगे तो गलत नहीं होगा। इस प्रकार से जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर लगना था तो मैंने चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से a-b का होल स्क्वायर लगा दिया। शुरू में मैंने कहा होगा लेकिन बाद में ध्यान से उतर जाती हैं चीज़ें, लेकिन आप इस पे ध्यान दीजिए। और मेन चीज़ है पूर्णवर्ग बनाने की विधि को इसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। मैं यहाँ पर अभी पूर्णवर्ग बनाने की विधि में और भी क्वेश्चन हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे और इसी प्रकार से ये विधि प्रयोग किया जाता है। आप इसको समझिए, अभ्यास कीजिए, सीखिए और वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखिए, ताकि अगर आप इसको समझेंगे, रिपीट करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये जो पूर्णवर्ग बनाने की विधि है, मुझे आप पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी पर ध्यान दीजिए, वर्ग कैसे लिखा जा रहा है, पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जा रहा है, फोकस कीजिए तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ये गुणनखंड विधि से लंबा है, लेकिन ये 6 मार्क्स का पेपर में आता है। 6 मार्क्स अगर आपको लेना है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है पूर्णवर्ग बनाने की विधि, तो थोड़ा सा लंबा है इसलिए इसके मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आप अभ्यास करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस बनाते रहें और आप अच्छे से पढ़ाई करें। हम जल्द ही आपसे अपने नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।